सो भाई देखो यहाँ पे रैली रिव्यू के अनदर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। और भाई देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे मेरा ही नाम लिखा आ रहा होगा तो आपको लग रहा होगा ये क्या, तो मैं बता देता हूँ भाई। सिलेक्शन मेरा जो दूसरा फ़ोन है, ये फिर से मैं अपने भाई वाले फ़ोन पे वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि इस फ़ोन पे साउंड का प्रॉब्लम नहीं आता। और जो मेरा सेकेंड फ़ोन है, मेरा खुद का फ़ोन है, उसमें जैक में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब कि बीच में जो मोबाइल का जैक है उसमें कुछ दिक्कत आ गया है, तो डेफिनेटली उस वजह से थोड़ा सा बीच साउंड कट जाता है। सो वो मैं इशू नहीं चाहता था, इस वजह से मैं यहाँ पे फिर से करने वाला हूँ। मैं भाई का आपको एडमिट कार्ड चल के दिखा देता हूँ। और मतलब एडमिट कार्ड का यहाँ पे आपका वो देख सकते हो, बिहटा पे इनका मेडिकल है और बिहटा सेंटर से बिहार से इन्होंने क्लियर किया है। सो चलो ये उनका मतलब मेडिकल था। और डिस्कस करते हैं अपना ऊपर से क्वेश्चंस पे। तो मैथ्स के स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस थे और विद आंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स, और स्टार एग्जाम देने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आपको सारे के सारे कवर अप कर लेने हैं। सो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन था मैथ का dy अपन dx 2 टू पावर x। सीधा 2 टू पावर x का ये एक फार्मूला होता है, एक पावर x का, वही यहाँ पे पूछा, एक पावर x लॉग ए बेस सी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आया था i की पावर 21, i के पावर में 21, इसका आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था। आप सीधा i की पावर 4 इंटू 5 करा के निकाल सकते सीधा जाकर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा हुआ है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 लेस इक्वल टू 4 इफ अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस इंडिपेंडेंटली। अगर एक मतलब डाइस को इंडिपेंडेंटली फेंका जाए लेस देन 4, सो मतलब कि उस पर क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सिंपल है 1/4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। cos π/4 का यहाँ पे वैल्यू पूछा हुआ था, सिंपल सा cos 45 का मान क्या होगा 1/√2 dy/dx इक्वल टू log x 1/x। और ये बता दो भाई स्टार एग्जाम इतना इजी नहीं आता और इतना डिफिकल्ट भी नहीं आता, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है। dy/dx 1/x यहाँ पे अच्छा उन्होंने आंसर आई थिंक किया था, और उसका dy/dx tan इनवर्स 1/x, ठीक है ना। तो dy/dx tan इनवर्स 1/x, अच्छा ये था tan इनवर्स से x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो ये करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और x की जगह यहाँ पे 1/x है। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स और रोज की संख्या इक्वल होती है, उसे क्या होता है, उसका वैल्यू क्या आता है, तो वो सिंपल सा 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 को जैसा दिया हुआ था 0 3 1 और -4 2 2 और -2, इसे सीधा मतलब ऐसे ऐसे कर देना था, ऐसे ऐसे। फिर 4 के सापेक्ष में इस रो और एक रो कॉलम बंद आप सभी कर लेते। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन था। एंड थैंक यू सो मच भाई को इतना अच्छा सा टाइप करने के लिए। भाई ऐसा मैं भी फ़ोन से नहीं टाइप करता था, मतलब ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इनका आपस में क्रॉस करा के, इनका मतलब 2 का इसमें करा के, फिर 3 का इसमें करा के, और देन x प्लस वाई मतलब x और y के वैल्यू बताना था, x और y के वैल्यू बताना था। ये क्वेश्चन 10 थे आपके मैथ्स के। देन आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा सेक्शन है मैथ्स के बाद अपना फिजिक्स। ओके, फिजिक्स सेक्शन ओपन करते हैं। विद सॉल्यूशन भेजा है। देखो भाई ऐसा मतलब एक लॉजिकल वे कोई इतना टाइम देता है आपके लिए, तो थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन का। क्या है फिजिक्स का, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर, व्हीट स्टोन सेतु होता है जो, उसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज नोन एज, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे किस नाम से, किस चीज से जाना जाता है, उसे नल वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सेंटीपिटल फोर्स फॉर अ ट्रक विथ m इक्वल टू 500 kg, v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड एंड r इक्वल टू 20 मीटर। सिंपल सा भाई देखो सेंटीपिटल फोर्स पूछा है, F बराबर फार्मूला होता है mv²/r। यहाँ पे आपका m मास, v वेलोसिटी और r आपका रेडियस है। सारे के सारे यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है m, v और r की, इसी में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है और आप इजिली आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला, फाइंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 9 मीटर दिया हुआ और चार्ज आपका मीन्स 10⁻⁻4 कूलाम दिया हुआ है। सो आपको इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना था। अगला, ये पे बॉडी इज मूविंग विथ इतने, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। देन फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर 7 सेकंड, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था आफ्टर 7 सेकंड। कुछ डिफिकल्ट ना, इसका डबल टाइम डिफरेंशिएशन कर देना। आप एक्स ग्रुप वाले कैंडिडेट हो, आप डेफिनेटली इजिली इसे कर पाओगे। 36 का 18 a² प्लस 4 दूनी 8 a और प्लस 8, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका फिर से करना होगा, तो करोगे तो मतलब 18 दूनी 36 है और प्लस का 8,
ठीक है, और ए की जगह पे अपने को 7 रख देना है बस, उसके जाके इसे ऐड कर देना 36 गुणा 7 36 इंटू 7 प्लस 8। ओके, जितना भी है वही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ न्यूटन हैज इंट्रोड्यूस्ड फोर्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा विच लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन का कौन सा नियम है जिसने मतलब कि इंट्रोड्यूस फोर्स बल की परिभाषा दी इन फिजिक्स में, तो वो सेकंड लॉ है। कौन सा लॉ था? सेकंड लॉ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। क्वेश्चन क्या था? हाउ इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, हाउ इज द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, ये बताना था। अगला स्टेरेडियन इज अ यूनिट ऑफ, स्टेरेडियन आपने सुना होगा, स्टेरेडियन जिसका सॉलिड एंगल आपका यूनिट होता है और इसे घनकोण बोला जाता है। ठीक है, घनकोण बोला जाता है। व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम, व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स मैक्सिमम, तो एट 90 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू सेमीकंडक्टर इज नोन एज, मतलब कि सेमीकंडक्टर में जो इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है उसे किस नाम, किसे जाना जाता है, कैसे जाना जाता है, उसे डोपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोपिंग बोला जाता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है? 12 नंबर सेल्फ इंडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ, डायरेक्टली या फिर इनवर्सली। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज हाईएस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स इन्होंने लिखा। उसके बाद इफ मॉड के इक्वल टू ए देन के इक्वल टू पूछा था तो इन्होंने 1/mod ए लिख दिया यहाँ पे। अगला फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 6, 4 एंड 2, 12 और फिर -2 यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट आंसर। आई थिंक मैथ्स से क्वेश्चन था। सो ये मैथ्स और फिजिक्स के क्वेश्चन थे। इंग्लिश पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बता देता हूँ। भाई का वेट काफ़ी कम है इनकी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस हाइट के अकॉर्डिंग इनका वेट होना चाहिए लगभग 70 kg, 70 नहीं, मतलब कि इनका वेट होना चाहिए 55 kg टू 63 kg, इतने के बीच में होना चाहिए। और इनका 15 से 20 दिन बाद मेडिकल है, तो मैंने बोला है भाई जो कर सकते हो करो, बाकी कोई बात नहीं। सो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चल के भाई दिन आते हैं अपना उसी पे और बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो इसे ओपन करते हैं, परीक्षा ऐप के बारे में बता देता हूँ भाई। एग्जाम के लिए काउंटिंग के कुछ डेज बचे हुए हैं। एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट और बेस्ट स्ट्रेटजी के तहत यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, मतलब कि आप जो क्वेश्चंस चाहते हो कि आपके एग्जाम पे आए, पहले से ही अगर आप जानना चाहते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, सो आपको परीक्षा ऐप पे लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 1 से 2 लाख कैंडिडेट मतलब आप में से आप लोग ही इतने लोगों की यहाँ पे टेस्ट लगाते हो और आपस में आप कंपीट करके देख सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है और आप देख सकते हो जाके खुद की कैसा किया, यहाँ पे अपना खुद का परफॉर्मेंस इंग्लिश पे, मैथ्स पे, फिजिक्स पे। सबसे पहले परीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ये मेन फ्रंट है तो डिफेंस सेक्शन में चले जाना। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेक्शन पे तीसरे नंबर पे आओगे। यहाँ पे टेस्ट जो भी बाई का एयरफोर्स एक्स ग्रुप के 20 टेस्ट हैं। ये लेटेस्ट नवंबर वाले एग्जाम के लिए, बट आज से 6 महीने पहले एक्स ग्रुप के लिए तो भाई 6 महीने पहले किए गए थे, तो ये वाले भी आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। 40 टेस्ट कितने प्राइस में, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालने के बाद भाई 50% ऑफ मिल जाएगा और इस टेस्ट का प्राइस आपका केवल 140 रुपये हो जाएगा। कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका टेस्ट सीरीज का प्राइस कूपन कोड अप्लाइड यू सेव्ड 149 रुपीज़ और यहाँ पे टेस्ट सीरीज का प्राइस 140 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखो सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस रैली भर्ती बिहटा इंग्लिश का। वैसे मैं बता दूं एक बात, इंग्लिश के क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, भाई ने शेयर किया था पीडीएफ, केवल तब इंग्लिश का ही किया था। तो ये पैसेज भी शेयर किया था, कुछ इस टाइप का आया था, तो उन्होंने पैसेज और क्वेश्चंस आंसर भी लिखा था। जैसे मैं एक बार रिपीट में बता देता हूँ। इट इज रेनिंग हैविली, यहाँ पे आउटसाइड आ जाएगा। दिस प्रोडक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल होता है, इसका सेम मीनिंग बताना था। आई केम अक्रॉस मतलब सौभाग्य से मिल जाना, मतलब सडनली मेट। उसके बाद वाटर एम्यूज का नाउन पूछा हुआ तो एम्यूजमेंट हो जाएगा। एम्यूज का नाउन क्या हो जाएगा? एम्यूजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वाटर बॉयल्स हो जाएगा, वाटर बॉयल्स एट 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई सा हिम लिविंग द हाउस, चेंज द वॉइस बनाना था, तो ही वाज सीन बाय हिम लिविंग द हाउस, कुछ ऐसा बन जाएगा। अगला द टीचर सेड बी रेगुलर टू योर क्लासेस, तो द टीचर सेड की जगह मतलब कि द टीचर ऑर्डर टू बी रेगुलर हिज क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विडो का मैस्कुलाइन बनाना था, तो विडोवर हो गया। एलिफेंट करके कुछ ऐसा था क्वेश्चन, यही PQRS से क्वेश्चन आया हुआ था और कुछ ऐसा ना था। तो ये पेपर पैटर्न था आपका एयरफोर्स का और जो रैली भर्ती हुई है उसका, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आपको जैसे क्वेश्चंस लगे हो, पेपर लगाओ, आप डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो। परीक्षा पे ऑनलाइन टेस्ट बताओ, जो डाउट्स बनते हो आप कमेंट सेक्शन में आस्क करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।